हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी यानी साइंस के टॉप टॉप 1 से लेके 100 तक के गोल्डन एमसीक्यूज़ के बारे में। तो ये जो आपके एमसीक्यू हैं वह क्लास 6 से लेके 8 तक के होने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वह है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक, अंग, कोशिका या तंत्र? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि पौधों में भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पाचन के द्वारा या बाष्पीकरण के द्वारा? तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसमें आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या यकृत? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह है त्वचा। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 या H2O2? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? तो पौधों में जो भोजन रहता है वह पत्ती में बनता है। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या H2O? तो वायु में जो सबसे अधिक गैस होती है वह है आपकी नाइट्रोजन। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो आपकी जो ध्वनि है वह निर्वात में नहीं चलती। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा या शुक्र? तो जो पृथ्वी है उसका जो प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या आरबीसी की झिल्ली के कारण? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का परिवहन पौधों में किससे होता है? फ्लोएम से, जाइलम से, स्टोमेटा से या पत्ती से? तो जल का परिवहन जाइलम से होता है। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 205, 206, 208 या 210? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा, लोहा, तांबा या सोना? तो सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वह है हीरा। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रह कहलाता है शुक्र, मंगल, बुध और पृथ्वी? तो आपका जो लाल ग्रह है तो वो मंगल कहलाता है। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और जल? तो ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वह होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है? ग्रह, उपग्रह, तारा या क्षुद्र ग्रह? तो आपका जो सूर्य होता है वह क्या है? एक तारा है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की होती हैं कुचालक, अचालक, अच्छी चालक या अर्धचालक? तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या तनी के द्वारा? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि पानी का क्वथनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद अब हम बारी आती है, मतलब अब हम बात करते हैं कि गोल्डन एमसीक्यू आपके जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको देखते हैं। तो श्वसन में उपयोगी क्या होती है आपकी? तो श्वसन में उपयोगी होने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है सबसे हल्की गैस क्या है? तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का रंग होता है। तो पत्तियों का जो हरी पत्तियों का रंग होता है तो वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद पाचन की शुरुआत होती है, तो पाचन की शुरुआत आपकी मुख से होती है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है कि रक्त शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध गुर्दा करता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन सा है? वनस्पति है। इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है आपका। उसके बाद पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। इसके बाद उबलते पानी में तापमान कैसा रहता है? उबलते पानी में तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। इसके बाद बल की इकाई क्या कहलाती है? तो बल की इकाई न्यूटन कहलाती है। इसके बाद घर्षण घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण घटाने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद धातु का उदाहरण है, तो धातु का उदाहरण लोहा है। और अधातु अधातु का उदाहरण क्या है? अधातु का उदाहरण गंधक है। इसके बाद वर्षा जल का संग्रहण क्या कहलाता है? तो वर्षा जल का संग्रहण जल संरक्षण कहलाता है। इसके बाद पसीना निकलना कहलाता है, पसीना निकलता है, तो पसीना त्वचा से निकलता है। इसके बाद पौधों की श्वसन क्रिया होती है दिन व रात में। चुंबक का आकर्षण किस में है? तो चुंबक का आकर्षण लोहे में होता है। यह वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और आपके जो है पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म में यह जो है क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ के जाना, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। इसके बाद सबसे तेज प्रकाश निर्वात में होता है, तो सबसे तेज प्रकाश किस में होता है? निर्वात में। इसके बाद भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भोजन का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन होता है, तो दूध में कैल्शियम प्रोटीन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ का कार्य है, तो पौधों की जड़ का कार्य अवशोषण करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र का भाग क्या कहलाता है? तो जल चक्र का भाग बाष्पीकरण के द्वारा होता है, तो यह क्रिया बाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो एमाइलेज एंजाइम पाचन एंजाइम कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी बनते हैं, तो आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि दर्पण का प्रकार होता है, तो दर्पण समतल प्रकार का होता है। इसके बाद मिट्टी का प्रकार होता है, तो मिट्टी दामोट प्रकार की होती है। इसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ऊर्जा का रूपांतरण सामान्य प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके बाद शोर मापा जाता है, तो शोर की जो मापने की इकाई रहती है वह डेसिबल रहती है। इसके बाद पौधों में उत्सर्जन होता है, तो पौधों में उत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसके बाद सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण होता है। इसके बाद मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, तो मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती हैं। इसके बाद द्रव्यमान की इकाई कहलाती है, तो द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम कहलाती है। इसके बाद फेफड़ों में गैस विनिमय होता है, तो फेफड़ों में गैस विनिमय एल्वियोली के द्वारा होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 उपयुक्त होती है। इसके बाद रक्त का थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स की उपस्थिति में बनता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गति माप होती है, तो गति की माप होती है मीटर सेकंड। इसके बाद पौधों में जनन होता है, तो पौधों में जनन बीज के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, यह आपके बहुत ही गोल्डन MCQs थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के MCQ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।